जितनी कोशिशें करना कर लो, जितनी कोशिश करनी बहुत पहले से कोशिश हो रही है शरीयत को बदनाम करने की, शरीयत को मिटाने की। मिटना तो दूर की बात है, क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया कि भाई अल्लाह का कानून कभी बदल ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। दूसरी बात है कि जो लोग बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, कभी कश्मीर फाइल बना देते, कभी केरला स्टोरी बना देते। केरला स्टोरी में 32,000 लड़कियां वो कन्वर्ट होकर सीरिया चली गई, वो उसमें दाइश में ज्वाइनिंग हो गई। तो हम देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका जो सेक्रेटरी साहब हैं अजीत डोभाल साहब, बड़े टैलेंटेड हैं, 4 साल पाकिस्तान में रहकर आए, केमिकल हथियार कैसे बनता है उसका पता लगा कर क्या है, वो क्या अचार बना रहे थे। जब 32,000 बच्चियां जा रही थी, वीजा किसने इनको अप्लाई किया? आपको पता नहीं कि बच्चियां कहां जा रही, पता चला पूरी षड्यंत्र थी वो डायरेक्टर की। अब कुछ नहीं मिलता, फिल्म में मार्केटिंग करनी है, धर्म के ऊपर बना दो। अभी एक और धर्म के ऊपर बना दिया, वो आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब सबसे पुराना, आदि ग्रंथ, पुरानी किताब। आदि पुरुष का मतलब सबसे पुराना आदमी। तो श्री रामचंद्र जी के ऊपर है, तो श्री रामचंद्र जी आदि पुरुष थे ही नहीं, श्री रामचंद्र जी से पहले की भी तारीख है, उनके ऊपर फिल्म बना दिया। अब एक और फिल्म बनाया, कौन सा? मुसलमानों के ऊपर 72 हूर। और इसको किससे जोड़ दिया? मुसलमानों से जोड़ दिया कि इस्लाम में है हिंदू को मारो, मारते मारते शहीद हो जाओ, मारो हिंदू को मार कर आओगे तो 72 हूर मिलेंगे। हमने इसके ऊपर बहुत तफसील से स्टडी की 72 हूर के ताल्लुक से। हूर का असल क्या मसला, हूर का तज़किरा है। वो लोग कहते हैं कि अच्छा अजीब मसला है भाई इस्लाम में। दुनिया में कहते शराब पीना हराम, और मरने के बाद कहते हैं कि शराब, मरने के बाद शराब जायज। कैसी शरीयत है? दुनिया के अंदर में औरत से नाजायज संबंध बनाना पाप है। मरने के बाद जब स्वर्ग जाएंगे तो वहां अपनी बीवी के अलावा 72 होने में किसी हिंदू को मार कर आओ, गलत बात है। किसी हिंदू को क्या किसी प्राणी को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है इस धरती पर। 72 हूर का क्या मसला? 72 हूर का मसला, हूर का कॉन्सेप्ट इस्लाम में यह है कि जो जन्नती होगा, जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर जाएगा, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको हूर अता करेंगे। हूर कैसी होगी? हूरुन ईन, बड़ी आंखों वाली, कअमसालिल लुअलुइल मकनून, और बहुत सी हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हवेलियों में, खेमों में हूर होंगी। खूबसूरत समझाने के लिए, खूबसूरत बड़ी आंखें वाली। कुरान करीम में इसकी तफसीर मौजूद है, बल्कि अहादीस पढ़ेंगे, तिरमिजी पढ़िए, उसके अंदर इब्ने माजा पढ़िए, उसके अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो जन्नती होगा वो उसको जन्नत के अंदर उसको हूर दिए जाएंगे। जन्नती होगा उसको वहां पर शराब पिलाई जाएगी। वो ये शराब नहीं, ये नापाक जो अंगूर सड़ा कर पता नहीं उसमें शराब बनाने वाला पेशाब भी करता होगा। इसीलिए हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश साहब ने उसको बैन लगाया। ये शराब शरीबी नहीं, ये शराब पीने के बाद अकल मफलूज हो जाती, ये शराब पीने के बाद आदमी बीवी को मारता, ये शराब पीने के बाद आदमी गाली बकता, ये नापाक शराब है। शराब मीन्स टू ड्रिंक समथिंग इन द हेवन, किसी चीज को, मशरूब को पीना। वहां शराब से मुराद वो शराब है जो अल्लाह के तरफ से वो शराब, और वो नापाक नहीं है। उसको पीने के बाद आदमी की अकल खत्म नहीं होगी। वो शराब पीने के बाद आदमी जिना नहीं करेगा। वो शराब पीने के बाद आदमी बीवी को नहीं मारेगा। वो शराब पीने के बाद आदमी का जो कॉमन सेंस है वो अपनी जगह के ऊपर बाकी रहेगा। ये वो शराब है मैडम मीडिया वाली, वो शराब है
और 72 हूर का जो तर्जमा तुम करते हो कि 72 हूर मुसलमान हिंदू को मार कर आएगा, मर जाएगा, शहीद होगा, तो कल क़यामत में अल्लाह 72 हूर देंगे। गलत बात। अगर हमारा कोई मुसलमान देश की तरक्की के लिए, अगर देश को बचाने के लिए शहीद हो जाए, या कोई मुसलमान जंग के मैदान में, अब तो जंग नहीं है लेकिन पहले जमाने के एतबार से अल्लाह के नबी के जमाने में होता था, बल्कि हमारे भारत के अंदर खुद हिंदू राजा महाराजा आपस में लड़ते थे। उस जंग में अगर कोई शहीद हो जाता पर्टिकुलर मुसलमान, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इब्ने माजा के अंदर एक रिवायत है जो मजबूत दलील के साथ अल्लामा नासिर अलबानी ने इनकी तस्दीक की है कि अगर कोई बंदा मैदान कारजार में शहीद हो जाता है तो उसको कल क़यामत में 72 हूर अता करेगा। और वो 72 हूर, मैडम मीडिया वाली, तुम कहते कि 72 हूर का मालिक कौन? 72 हूर की निगरान आला, उनका सिपह सालार, उनका मुखिया, उस शौहर का बीवी, वो उसका जिम्मेदार होगा। ये जवाब है, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब है। इसलिए अपनी छोटी और कोताह फहम की वजह से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश मत करो। और रही बात, जो भी बात हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, हमको अधिकार है, एक नागरिक होने का अधिकार है कि आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 19 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 26 के खिलाफ में है, 27 के खिलाफ में है, 28 के खिलाफ में है। बोलना हमारा अधिकार। मेरी राय ये, जाती राय ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से देश की तरक्की नहीं, बल्कि अगर देश की तरक्की चाहते हो, ये जितने भी हिंदू मुसलमानों के मामलात होते, मॉब लिंचिंग के, इनके ऊपर रोक लगना चाहिए। ये हमारी 1114 साल पुराना मदरसा बिहार शरीफ में जला दिया गया, उनके ऊपर केस होना चाहिए। जिन्होंने जलाया 4000 किताबें जला दी, उन किताबों का मुआवजा मिलना चाहिए, उनके ऊपर केस बुक होना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे जो उलमाए किराम, हमारे जो मुफ्तियाने किराम है, हमारे जो अल्लाह के वली, वो हमारे गुरु होते, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर आप कुरान और शरीयत की रोशनी में अगर इनके मकाम और मर्तबे को नहीं जानते हो तो उठाइए श्रीमद् भगवत गीता 7वें और 8वें अध्याय का मंत्र नंबर 18 और 19 के अंदर उल्लेख मौजूद है। कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम पर पद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। साफ लफ्जों में कहा गया कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हकीकत में ईश्वर की तरफ से ईश्वर की नॉलेज उनमें, जानकारी उनमें होती है। जैसे हम लोग ईश्वर का सम्मान करते हैं, वैसे हमें इन पढ़े लिखे यानी उलमा का सम्मान करना चाहिए। और ये कुरान करीम में साफ लफ्जों में मौजूद है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले उलमा होते हैं, जिनकी फजीलत अल्लाह खुद अपने अल्फाज में बयान करे। उनके मकाम और मर्तबा, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा, हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वक्त बहुत हो चुका है। एक थोड़ी सी तारीख मैं बताना चाहता हूँ मुख्तसर से वक्त में, क्योंकि आपको दिल साहब को भी सुनना है, अशफाक साहब को भी सुनना है, मुजाहिद भाई भी शायद खाना नहीं खाए हैं, कोई बात नहीं, इनका ये तो मेज़बान है, ये सीता की मढ़ी के रहने वाले हैं। सीता की मढ़ी की तारीख आपके सीतामढ़ी से ही जुड़ी हुई है। ये जो जानकी नगर शायद अब नेपाल में है, सीतामढ़ी की जन्मभूमि यही है। इसीलिए नेपाल ने ये जो अभी आदि पुरुष फिल्म आई, इसके ऊपर बैन लगा दिया। सीता मैया की कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई जिससे उनका अपमान हुआ। इसीलिए ये सीता मढ़ी, मैं जब भी बोलता हूँ सीता की मढ़ी यानी सीता की जाए पैदाइश, आपको शुआरा किराम को सुनना है। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप नहीं जानते हैं तो जानकारी हासिल कीजिए, और कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई की कहीं पर भी बात आए तो मैदान में आगे रहिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, मस्जिद से जुड़िए, मदरसों से जुड़िए। अगर इन सब जगहों से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कभी कभी बेकदरी की वजह से हमारे मदारिस
जला दिए जाते। वही बिहार शरीफ का मदरसा सिर्फ ये कहकर जलाया गया, सिर्फ ये कहकर के मदरसा है, कुरान पढ़ाया जाता है और इस कुरान में हमारे हिंदुओं को मारने की बात कही गई। वो आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ये लफ्ज हैं। और कुरान में एक जगह यूं कहा गया साफ लफ्जों में, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए मोमिन, ए नबी, मुसलमानों को हिंदू भाइयों को मारने के लिए उभारिए। गलत तर्जमा ये पेश करते हैं वो लोग। तीसरी जगह ये पेश की उन्होंने दलील में कि हमने इसलिए उस मदरसे को जलाया कि उस मदरसे में यूं कहा पढ़ाया जाता है कुरान में कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कि लूटो और खाओ। ये तीनों आयत का तीनों तर्जमा गलत है। अगर तीनों आयत का तीनों तर्जमा यही है, उठाइए, साफ साफ लफ्जों में कहा गया। कहां पर? अथर्ववेद के श्लोक मौजूद हैं। अथर्ववेद के अंदर कहा गया साफ और खुले लफ्जों में कि भाई अगर जहां पर कोई शत्रु मिल जाए उसको मार कर उनकी चीजें हैं उनके ऊपर कब्जा करो। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूट की माल मैदान कारजार में मिले तो उनके ऊपर कब्जा करो, उनको खाओ, मना नहीं है। उस पर है वो आयत। लेकिन ये लोग खामखा बोलते हैं कि नहीं, ये आपके कुरान करीम के अंदर ये आयत है, ये गलत है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, अगर चाइना हमारे मुल्क में घुस जाए तो मोदी जी सोकर रहेंगे नहीं। मोदी जी कहेंगे अपने चीफ, अपने आर्मी से, नेवी से और बीएसएफ से, सीएसएफ से, सबसे कहेंगे, पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि भाई जो भी टेररिस्ट है, जो भी घुसपैठिए है, उसको काफिर किरदार तक पहुंचाओ। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ऑर्डर दिया कि ऐ नबी तुम खामोश बैठे हो, तुमको खत्म करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से पूरा झुंड आ रहा। इसीलिए मुसलमानों से कहो तलवार लेकर मैदान में निकल जाए। जैसा कि महाभारत के मैदान के अंदर श्री अर्जुन जी ने कहा, श्री अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा था, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः, कि इस जमीन पर बेवकूफ बने बैठे हो अर्जुन, इन अधर्मी लोगों का खात्मा करो। अगर ये जिंदा रहे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे मेरे भाइयों। और जिन लोगों को एतराज है मदरसों से, तो याद रखो अगर ये मदरसा नहीं होता तो ये देश आजादी के साथ आज हम नहीं जी पाते। इस देश में ये देश आजाद नहीं होता। मदरसा ना होता, शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज भी ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ कौन देता, शाह अब्दुल अजीज ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना कासिम भी ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो मौलाना अब्दुल रशीद भी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते तो याद करो मौलाना सैयद अहमद शहीद, मौलाना सैयद इस्माइल, सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि ना होते। ये अकाबिर अगर ना होते तो इस देश में 1831 में दूसरी कुर्बानी अंग्रेज के खिलाफ 51 लोगों की, उन 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर कौन अंग्रेज के सामने में जाता? यही टोपी और दाढ़ी वाले थे। कुरान पढ़ने वाला 1799 में अगर मदरसा ना होता तो इस देश का तमाम तने तनहा योद्धा टीपू सुल्तान बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार, पूरी दुनिया में ऐसे कोई योद्धा दिखा दो जो एक हाथ से बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाता हो अपने मुल्क के लिए। अगर तारीख ने किसी का नाम नोट किया है तो उस योद्धा का नाम टीपू सुल्तान। पढ़ा कहां से था? मदरसे से पढ़ा था। जिस दिन शहीद हुआ था 1799 में 2 पारे की कुरान करीम की तिलावत सुबह करके मैदान कारजार में गया। अगर मदरसा ना होता, टीपू सुल्तान ना होता, अगर मदरसा ना होता, हमारे उलमा ना होते, दारुल उलूम देवबंद ना होते, मौलाना कासिम, मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, तहरीक रेशमी रूमाल ना होती, शेखुल हिंद ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, अगर शेखुल हिंद ना होते, मौलाना शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी ना होते, अगर हुसैन अहमद मदनी ना होते, कौन हुसैन अहमद मदनी?
मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना असद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा, अगर ये न होते अंग्रेज के खून को ठंडा करने वाला कोई माए का लाल नहीं था। अगर मदरसा ना होता तो 65,000 उलमाए किराम सूलियों पर न लटकते। मदरसा जलाने वालों, अगर मदारिस ना होता तो ये देश आजाद नहीं होता। आज देश की आज़ादी में एक बड़ी कुर्बानी किन की है? उलमाए किराम की है। मैं गया हूँ जलियांवाला बाग, जाएंगे जलियांवाला बाग में तो गेट पर एक स्तंभ है सफेद, नाम सबके लिखे हुए हैं उस जलियांवाला बाग में। ये तारीख हमारी है। इस देश को आगे अगर जाना है तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, जो भारत का संविधान है, प्रियम्बुल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम मिलकर रहेंगे। एक दूसरे की मदद और ताउन से हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान का माहौल बनाए, सब मिलजुल कर रहें। इन राजनेताओं की शरारत से हम आवाम की हिफाजत फरमाए। ये बड़े नालायक होते, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी ज़िबा कर देते, कुर्सी पाने के लिए किसी का भी जनाजा निकाल देते हैं। मुजाहिद भाई बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं मेरे इस इशारे को। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।